तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोग्राफी लर्नर। तो जैसा कि आप जानते हैं, रेडिएशन फिजिक्स की क्लास हमने स्टार्ट की हुई थी और बहुत सारे टॉपिक हमने कवर अप भी कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, हीट। आज हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट क्या होती है? हीट एक तरफ की एनर्जी है, एक टाइप की एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होती है किसी भी बॉडी में। ठीक है। और हॉट बॉडी क्या होती है? मान लो दो बॉडी है, एक है कोल्ड एक है हॉट। हीट ट्रांसफर हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही होगी। जब तक ट्रांसफर होगी हीट, जब तक वो दोनों सिमिलर टेम्परेचर पे ना आ जाए, दोनों बॉडी का टेम्परेचर जब तक सेम ना हो जाए, जब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी हॉट से कोल्ड तक। ठीक है। जो हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर के यहाँ पे हम तीन मेथड पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सबसे पहला मेथड आता है कंडक्शन। जो हमारा कंडक्शन मेथड है, मान लो हम किसी पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं। जब हम पानी गर्म करते हैं तो साइड में देखा होगा रोड टाइप का ऐसा लगा होता है, तो हीट ट्रांसफर होती है, मतलब अटैच है। तो हीट ट्रांसफर कहाँ से हो रही है? वो पतीले से रोड की टाइप हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन हमेशा नेबरिंग एटम के थ्रू ही होगा। सॉलिड लिक्विड गैस में होगा कंडक्शन। ठीक है। जैसे कंडक्शन हो रहा है सॉलिड लिक्विड गैस में, नेबरिंग एटम के थ्रू हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है। अब कन्वेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? म्यूचुअल मोशन होता है इसमें। मतलब जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं, तो जब वो पानी बॉईल होगा तो पार्टिकल क्या होंगे? कोलाइड होंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उसको ही क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। ये लिक्विड और गैस में होगा। ठीक है। तीसरा पार्ट आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? हीट ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एनी मीडियम के थ्रू, मटेरियल मीडियम के थ्रू होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेडिएशन। जो रेडिएशन होता है, मान लो कोई एक बॉडी है, बॉडी की अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी होगी तो वहाँ पे मॉलिक्यूल और एटम भी होंगे, तो मॉलिक्यूल एटम जब वाइब्रेट करेंगे तो एमिट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी हमेशा वैक्यूम में ट्रेवल करेगी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है अगर अब्जॉर्ब होगी, तब उसे एनी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वैक्यूम में ही वो ट्रेवल करेगी। ठीक है। जैसे मान लो ये वाला फिगर देखो, यहाँ पे कंडक्शन कंडक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। कन्वेक्शन क्या है? जो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो कन्वेक्शन। दूसरा मेथड है ये रोड वाला, कंडक्शन। और रेडिएशन वाला है ये वाला मेथड, हीट ट्रांसफर, फायर हो रहा है तो रेडिएशन। अब ये देख लेते हैं कि गुड कंडक्शन किस किस में होता है। जो गुड कंडक्शन है, एक तो होता है सिल्वर में, एक होता है कॉपर में। ठीक है। और बैड कंडक्शन क्या है? गिलास, रबर, वुड, इसमें कंडक्शन नहीं होता। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होगी। तो हीट भी क्या है? एक फॉर्म की एनर्जी है, तो इसकी यूनिट भी हम क्या पढ़ेंगे? जूल। स्पेशल यूनिट इसकी कैलोरी होती है, और एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ठीक है। इसका खाली फॉर्मूला ये याद रखना है। और हीट कैपेसिटी की यूनिट होती है जूल पर केल्विन, और स्पेशल हीट कैपेसिटी की यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और एक और चीज, जो हमारी एक्सरे की मशीन होती है, सीटी की मशीन होती है, तो उसमें बहुत सारी, जब हम एक्सरे करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है। हीट अप करने के लिए तो बिजली का यूज़ हो रहा है। फिर बात आती है कि वेपोराइजेशन कैसे होता है। तो जब कहते हैं कि मशीन तो इधर बंद कर दो, तो वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है वो यही है, कन्वेक्शन के थ्रू काम करती है वहाँ एक्सरे और सीटी की जो मशीन है। ठीक है। और कुछ तो नहीं रह गया आज के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।